तहरीक लब्बैक के सरबराह इस्लामाबाद या अफगानिस्तान में एक वीडियो तहरीक लब्बैक के हवाले से आई है सामने और वो मुसल्लह जद्दोजहद के हवाले से है। और क्या ये तहरीक लब्बैक के वाकई ये लोग हैं या फिर तहरीक लब्बैक को बदनाम वो करने के लिए जो है ये वीडियो बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरा टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से और दो टॉपिक हैं आज और इन दो टॉपिक पर बात करूंगा। अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम 27वीं तरमीम के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि 27वीं तरमीम हकीकत में क्या है और कौन कौन इस्तिस्ना चाहता है और क्यों चाहता है और क्या इस्लाम के अंदर इस्तिस्ना है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के सरबराह के उनका जो है अभी तक कोई भी हुकूमत की जानिब से इतला नहीं है कि वो कहाँ है, उनको ज़मीन खा गई या आसमान जो है उनको जो है यानी निगल गया है। तो इस तरह की वो सूरत हाल है। ना हुकूमत बताने के लिए तैयार है ना हमारी एजेंसियाँ, हालांकि वो एक अननोन आदमी है, एक जानी पहचानी वो शख्सियत हैं, ऐसी यानी सियासी मजहबी वो शख्सियत हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है बड़े बड़ों को गायब कर दिया जाता है और बताया भी नहीं जाता है। तो यही सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से कि भाई वो कस्टडी में हैं, हमारे हिरासत में हैं। लेकिन हुकूमत ने, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो, चाहे फेडरल हुकूमत हो या हमारी एजेंसी हो, किसी ने भी इस बात का जो है यानी इकरार नहीं किया है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी तहवील में है। तो अब जो है चेमगोइयाँ की जा रही हैं, क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि एजेंसियों की तहवील में है, कोई ये कह रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर हैं, कोई कह रहा है कि वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं, कोई ये कह रहा है कि वो कश्मीर में है और कश्मीर से फिर वो यानी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। लेकिन किसी के पास भी जो है अभी तक कन्फर्म जो है इस हवाले से बात नहीं है कि अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब कहाँ हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ही पेचीदा हो गई है। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है अब तक ऑपरेशन जारी है, अब तक पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं, अब तक तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। और अगर वहाँ पर कोई कारकुन जिम्मेदार नहीं मिलता है तो घर में तोड़ फोड़ की जाती है और ख़वातीन को ज़द-ओ-कोब भी किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है और इस तरह से एक खौफ की फ़ज़ा जो है वो बनाने की कोशिश की गई है ताकि कोई जुल्म के ख़िलाफ़ बोल ना सके, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है कोई आवाज़ ना उठा सके। और तमाम जो दूसरे लोग हैं, दूसरी तंजीमें हैं, दूसरी पार्टियाँ हैं, वो चाहे वो सियासी पार्टियाँ हों, चाहे वो मजहबी पार्टियाँ हों, वो जो है खौफ का शिकार हो जाएं और वो डर के मारे दुबक कर बैठ जाएं। तो यही सूरत हाल जो है पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से की जा रही है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह बड़ी मारूफ वो शख्सियत हैं, उनको जो है पाकिस्तान का बचा बचा जानता है इस हवाले से। लेकिन उनका इस तरह से गायब होना और हुकूमत की जानिब से कोई भी क्लियरिटी से ये जो है नहीं बताना कि भाई वो हमारे पास नहीं है और ना ही ये इकरार करना कि वो हमारे पास हैं। तो सूरत हाल बहुत ही कम्प्लेक्स हो गई है, पेचीदा हो गई है। और अब क्या साराइयाँ जो हैं जन्म ले रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह असल में हैं कहाँ। तो कोई अब जो है ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान वो चले गए हैं, वो अफगानिस्तान पहुँच गए हैं और तहरीक लब्बैक जो है मुसल्लह यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद का प्लान बना रही है। ये तमाम जो है वो प्रोपेगेंडा जो है इस वक्त किया जा रहा है। पहले ये
ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि वो जो है यानी आपने देखा कि आईजी पंजाब सीसीडी के जो यानी हेड हैं यानी चट्टा साहब वो, और इसी तरह होम सेक्रेटरी जो है वो वहाँ पर जो है आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, और उन्होंने एक दावा किया था, और वो भी मज़का खेज वो दावा उनका था, और उन्होंने ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है यानी उनके लोग जो हैं पुलिस से छुड़वा कर ले गए, और उनके साथ बैठे हुए होम सेक्रेटरी जो है उनकी इस बात पर वो हंस पड़े। उनकी ये हंसी जो है वो बता रही है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जो यानी जो वो कह रहे हैं आईजी पंजाब कि वो झूठ है, और तहरीक लब्बैक के सरबराह मेरे ख्याल के अंदर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एजेंसियों के तहवील में, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ISI उसकी तहवील में ये जो है बताया जा रहा है। और बाकी जो है वो क्या साराइयाँ की जा रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अफगानिस्तान चले गए हैं, इसी तरह मानसेरा और यानी वो कश्मीर, ये तमाम एक यानी वो तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। पहले तो ये ख्याल था कि शायद कोई इनका इनकाउंटर ना कर दिया जाए, यानी सूरत हाल ऐसी वो हो रही थी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और इसी तरह उनके छोटे भाई मुफ्ती अनस रिजवी साहब का जो है कोई अनकाउंटर यानी इनकाउंटर ना कर दिया जाए, क्योंकि जब वो पुलिस ने कहा और उज़्मा बुखारी साहबा जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम उनके यानी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है, उनका हमें पता चल गया है कि वो कहाँ हैं, वो जल्द ही अपने आप को जो है कानून के हवाले ये कर दें। तो सूरत हाल फिर जो है यही थी कि भी जो आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके साथ जो है सीसीडी के हेड को बिठाया गया था, इसीलिए कि अवाम के अंदर खौफ व हरास इससे जो है फैले, लोग कारकुनान बाहर ना निकले। तो सूरत हाल ये है, लेकिन एक अहम जरिए ने जो है ये बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान यानी तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और ISI की वो तहवील में है। तो सूरत हाल जो है यानी कन्फर्म जो है हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन मुबैना तौर पर जो है ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त इस्लामाबाद और ISI की तहवील में है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से ही, और एक वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त और बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, और उस वीडियो में बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उन पर जुल्म किया गया, तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च पर ताकत इस्तेमाल की गई। तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च था लाहौर से इस्लामाबाद तक मुरीद के में जो है जो फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए था, तो उस वीडियो में यह कहा गया कि उन पर जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई, अब जो है हम मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे। और फिर उनके साथ आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, और वो वीडियो में वो ये कह रहे थे कि अब जो है हम मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे। अहले सुन्नत पाकिस्तान का हमेशा से पुरअमन है, और हमेशा से ही जो है सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं, और सूफ़ीज़म जो है प्यार और मोहब्बत का वो दर्स वो देता है, और हमेशा से क़याम पाकिस्तान से भी पहले भी जो है यानी सूफिया के मानने वाले हैं, और ये हमेशा से प्यार और मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं। और ये जो वीडियो आई है जो नीली पीली पंजाबी जो है वो बोल रहे हैं, और फिर जिस तरह की ये सूरत हाल है, तो ये कोई यानी शरारत की गई है, ये किसी भी जानिब से हो सकती है। यानी जो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ हैं उनकी जानिब से ये एक शरारत हो सकती है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट को जो है तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जो है या कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। कोई भी ऐसा वो सबूत, हुकूमत ने ये कहा कि तहरीक लब्बैक ने जो है फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग का वो गवर्नमेंट जो है सबूत नहीं
वो दे सकी अभी तक। और उन्होंने कहा कि उनके पास जो है कील वाले डंडे थे, वो भी यानी वो सबूत पेश नहीं कर सके। वो ये भी पेश नहीं कर सके कि जो झुम्मट साहब थे, जो यानी इस वाक़े में जो है हम उनको भी जो है यानी ये कहेंगे कि भाई वो भी इस राह में जो है जांबाक हुए हैं। तो वो भी जो है आप ये देखें कि हुकूमत ने इल्ज़ाम ये लगाया कि तहरीके लब्बैक की फायरिंग से जो है यानी वो मारे गए हैं, वो जांबाक हुए हैं। लेकिन अभी तक इसमें जो है गवर्नमेंट या एजेंसियाँ या मुतलका पुलिस अभी तक जो है कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा सुराग लगाने में नाकाम रही है कि वो उनको भी जो है तहरीके लब्बैक की वो जानिब से उन पर अटैक किया गया। तो ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। तो ये वीडियो का आना मैं ये समझता हूँ कि तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे वही दिमाग है जो ये चाहते हैं कि भी जो यानी अहले सुन्नत का हमेशा से ये तशख्खुस रहा है पुरअमन का, इनको जो है दागदार किया जाए। इनको भी, क्योंकि जो और कालादे में वो तंजीमें हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक देवबंद यानी उससे हो, चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे वो शिया के यानी उनसे हों, उनको जो है कलादम करार दिया गया है। लेकिन अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र से जो सवाद आज़म है पाकिस्तान का, तो उसको भी जो है वो ये चाहते हैं कि इनको भी इसी कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जाए। तो ये एक नाकाम ये साजिश की गई है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और यानी उसी वक्त ही वो पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। तो सूरत हाल बहुत ही यानी इस वक्त तहरीके लब्बैक के लिए जो है नाजुक सूरत हाल है, और उन पर जो है एक कड़ा वक्त है, और उन पर जो है एक जुल्म किया गया है, एक ऐसी यानी आफत उन पर वो ढाई गई है, उन पर एक ऐसा जुल्म व सितम किया गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। यही सूरत हाल जो है तहरीक लब्बैक, क्योंकि वो पुरअमन थे, और फिर ना वो एजेंसियों के काबू में आ रहे थे, ना गवर्नमेंट के यानी वो काबू में आ रहे थे, ना किसी वो पुलिस के हवाले, क्योंकि ये मुल्क का अक्सरियती तबका है, और यही तबका जो है यानी वो चाहते हैं, हमेशा से हमारी एजेंसियों ने ये चाहा कि ये तबका सियासत में आगे ना आए। अगर ये सियासत में आगे आएगा तो ये फिर हमारी बात नहीं सुनेगा। वही यानी क्योंकि जो अक़लियती हैं, अक़लियत के अंदर जो यानी पार्टी हैं, उनके लोग हैं, उनको लेकर आगे लेकर आते हैं ताकि उनको काबू भी किया जा सके। लेकिन ये मकतबा फ़िक्र जो अहले सुन्नत का है, ये पाकिस्तान का सवाद आज़म है, और इस हवाले से जो है यानी ये कोशिश की जा रही है कि तहरीके लब्बैक को वो दबाया भी जाए। और फिर आप ये देखें, जब 1973 के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, तो उसमें से सबसे बड़ा रोल जो है वो अहले सुन्नत का था। उलमाए अहले सुन्नत ने 1973 के जो वहाँ पर जो असम्बली के अंदर कादियानियों से बहस हुई थी, तो सबसे ज़्यादा बहस उन्होंने की थी, और उन्हीं के बहस के नतीजे में जो है कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया था भुट्टो साहब ने। तो सूरत हाल फिर उस दिन से यानी उस टाइम के बाद जो है फिर अहले सुन्नत को जो है बिखेरने की कोशिश की गई। उस वक्त उनके जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान के 7 MNA थे, और उन 7 MNA ने वो काम किया तारीख के अंदर जो इससे पहले नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो है हमारी एजेंसियाँ हों, चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे वो फेडरल हुकूमत हो, चाहे वो यानी सूबाई हुकूमतें हों, उनका ये इस बात पर इत्तफाक है कि इन लोगों को जो है आगे ना आने दिया जाए। अगर ये आगे आएंगे तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जो है सूरत हाल यानी अब ऐसी बनाई जा रही है कि तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा वो तेज़ किया जाए। और ये कड़ी ऐसी है, ये जो वीडियो आई है ये भी इसी की कड़ी है। लेकिन अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन है, और हमेशा से रियासत पाकिस्तान के खैर खा हैं, रियासत पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, उनकी औलादें हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने रियासत, अपने घर के अंदर जो है गड़बड़ी हो। तो अब आते हैं थोड़ी सी ये जो 27वीं तरमीम जो है इस वक्त पास की गई है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे सिपा सलार, उनको जो है इस्तिस्ना दे दिया गया है। इसी तरह सदर पाकिस्तान
उनको भी इस्तिस्ना दे दिया गया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस्तिस्ना दे दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन पर जो है कोई भी मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। इसी तरह हमारी अदलिया का जो है बेड़ा गर्क वो किया गया है। और अब ये देखें कि 26वीं तरमीम के बाद ये 27वीं आई और 26वीं जो वो तरमीम हुई है, पहले तो ये था कि हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक खौफ होता था, यानी जो पुलिस थी इंतज़ामिया थी कोई यानी एक खौफ होता था, वो फैसले कुछ ना कुछ जो है वो करते थे, उनका खौफ था। लेकिन अब एक SHO भी जो है एक यानी एक अहलकार भी हमारी हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता और जहां पर इंसाफ ना हो, जहां पर अदल ना हो तो वो मुआशरे कायम नहीं रह सकते हैं। तो सूरत हाल जो है यानी बहुत ही गंभीर है इंसाफ के हवाले से, अदलिया के हवाले से। और ऐसा महसूस होता है कि एग्जेक्टिव जो है हमारी वो अदलिया पर जो है भारी हो गई है। जो हमारी एग्जेक्टिव है उसके जो है बात मानी जाएगी। और आप ये देखें कि हजूर अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया था कि अगर मेरी बेटी ने भी चोरी की है तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। तो सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें कि इस्लाम के अंदर इंसाफ की कितनी अहमियत है। लेकिन पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन आज यहाँ पर जो है इंसाफ का कत्ल कर दिया गया है इस 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के तहत। और ये जो 1973 का आइन था जो भुट्टो साहब का एक तोहफा था और पूरा मुतफिक ये आइन ये बनाया था भुट्टो साहब ने, और इसी के तहत जो है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सिस्टम जो है वो चला था। और इस आइन के जो है यानी वो बनाने में उलमाए अहले सुन्नत भी पेश थे। तो सूरत हाल यानी अब ये हो गई है कि इसमें 27वीं तरमीम वो कर दी गई है और इंसाफ के हवाले से जो है यानी हमारी अदलिया का जो है कांतियाँ पाचा कर दिया गया है। और अब वही लोग आएंगे जो एग्जेक्टिव की बात ही मानेंगे और जो एग्जेक्टिव के मुखालिफ होंगे, हुकूमत के मुखालिफ होंगे, वो फिर जो है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और आप अंदाज़ा कर लें हम इंसाफ के हवाले से अब कहाँ जा रहे हैं। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।